हेलो बच्चों, मैं संध्या आ गई हूँ आपके अपने चैनल पाठशाला हिंदी की। तो कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, आपने पाठ पढ़ा काले मेघा पानी दे और सावन का गीत। दो छोटी छोटी कविताएं थी ना, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि इसमें हमें अभ्यास कार्य क्यों नहीं मिला। इसमें हमें अभ्यास कार्य इसलिए नहीं मिला क्योंकि ये एक तारांकिक रचना है। तो तारांकिक रचनाओं में आपको पता ही है कि हमको अभ्यास कार्य नहीं करना रहता है, सिर्फ पढ़ना रहता है और कविता याद करनी रहती है। तो हम आज तो नया पाठ पढ़ेंगे ना, क्योंकि हमारा पिछला पाठ खत्म हो चुका है। तो हमें एक अभ्यास कार्य नया करना है, नए पाठ को पढ़ना है। तो आज हमारी पाठ का नाम है मेरी किताब और पाठ संख्या है 7। तो हम अपने नए पाठ को पढ़ेंगे और इसमें किताबों के बारे में बताना है। तो किताब आपको पता है क्या है? ये जो पुस्तक हम पढ़ते हैं ना, जिससे हमें अनेक प्रकार के ज्ञान मिलते हैं, अनेक प्रकार की जानकारियाँ मिलती हैं, तो उसी को हम किताब कहते हैं। तो पाठ कहानी है, आप पढ़ना मन लगा करके, जिससे आपको समझ में आए और अभ्यास कार्य आप अच्छे से कर पाओ। तो बच्चों, आप अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे खूब लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट करिए, जिससे आपको वीडियो की जानकारी मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और अगर पाठ से कोई संबंधित दिक्कत है तो प्लीज़ आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो हमें नए पाठ पढ़नी है किताब एक तुर्की भाषा है जो और नेपाली और उर्दू भाषा में भी पाई जाती है। जैसे किताब में क्या होता है कि किसी भी भाषा से संबंधित हो, उसकी अगर एक संग्रह बना दी जाए, एक मोटी किताब लिख दी जाए या पतली किताब ही लिख दी जाए, तो वो हमें पढ़ना है, तो इसे हम किताब कहते हैं। तो बच्चों, अब हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। अंत में वीडियो की आपको मिलेगी एक हेल्थ टिप, जिसे आप अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रख सको, अपने आप को स्वस्थ रख सको और सेफ रहो। तो चलिए हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। अब आपने अपनी किताब खोल रखा है, देखो क्या है यहाँ है हमारा पाठ, जिसका नाम है मेरी किताब। तो ये सारी ढेर सारी किताबें देख रहे हो? इतनी ढेर सारी किताबें कहाँ रहती हैं? इतनी ढेर सारी किताबें या तो किसी लाइब्रेरी में रहती हैं, पुस्तकालय में रहती हैं, या तो जो रचनाकार होते हैं, जो लिखते हैं पुस्तकों को, उनके घर होता है ना। तो हमें यही किताबें पढ़नी है और अपने इस किताब में एक छोटी सी कहानी है, उसे पढ़ना है। तो पहले हम अपनी कहानी को पढ़ते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। वीरू की माँ ने एक संदेश देकर के अपनी बहन के पास भेजा, यानी वीरू को अपनी मौसी के पास भेजा। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। अचरज मतलब चौंक गई, आश्चर्यचकित हो गई कि ठिठक गई यानी रुक गई। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें। वह जब अंदर गई, बैठक में उसकी मौसी लेकर के उसको गई, तो वह बहुत आश्चर्यचकित हो गई कि इतनी सारी किताबें, और वहाँ रुक जाती है चौंक करके। फिर क्या होता है? वहाँ नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली 2 लंबी दीवारें थीं। वहाँ उसने देखा कि किताबों से भरी हुई 2 लंबी लंबी दीवारें ऐसे भरी पड़ी थी किताबों से। वह आंखें फाड़कर देखती रही। अंत में उसने साहस करके पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? तो वह सोचती है कि ये सारी किताबें इतनी मोटी मोटी हैं, ये सब बड़ों के लिए हैं, ये सब हमारे लिए नहीं है। तो वो कहती है कि आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? मौसी ने कहा, हाँ, यह देखो, यह वाला खाना और यह वाला। मतलब कि वो कहती है कि हाँ, ये वाला खाना देखो और ये वाला खाना देखो। वीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें, मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं। वो कहती है कि आपके पास तो इतनी ढेर सारी किताबें हैं, लेकिन मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं। मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद है?
तो वो उसकी मौसी कहती हैं कि अगर तुम्हें पढ़ना हो तो मैं तुम्हें कुछ किताबें दे दूँ, तुम पढ़ो। तुम्हें कौन सी किताब अच्छी लगती है? वीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं, क्योंकि वीरू छोटी है ना, तो उसे ये नहीं पता था कि उसे किस तरीके की किताब अच्छी लगती है। मौसी ने एक किताब निकाल के वीरू को पकड़ाई और कहा, तुम यह किताब पढ़कर देखो। मौसी ने एक किताब निकाल करके वीरू को दिया और कहा, यह किताब तुम देखो, उसके बाद पढ़ो। वीरू घबराकर पीछे हटी और बोली, बाप रे, यह तो बहुत मोटी है। तो वह जो है चौंक कर कहती है, ये तो बहुत मोटी है, ये तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, और पीछे हट जाती है। मौसी ने सुझाव दिया, अच्छा तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी। तो उसकी मौसी दूसरी किताब देती है और कहती है कि ठीक है, अब देखो ये वाली ठीक है। वीरू बोली, ये बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। बस्ता मीन्स कि मेरे बैग, जो हम स्कूल बैग लेकर के जाते हैं, उसमें ये नहीं आएगी। तो फिर क्या होता है, मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई और इसके बारे में क्या ख्याल है? तो उसकी मौसी ने उससे कहा कि इस किताब के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वीरू ने किताबों के पन्ने पलटे और यह फैसला लिया कि वह किताबों के पन्ने पलटते रहे और उसने यह फैसला लिया कि इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है, इतनी छोटी छोटी तस्वीरें, और यह किताब बहुत पतली है। तो वो कहती है कि ये तो बहुत कम है पढ़ने के लिए, इतनी छोटी छोटी तस्वीरें हैं इसमें, और यह किताब बहुत पतली है। मौसी ने कहा, वीरू, मुझे तो लगता है कि तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती, तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। तो कहती है कि वीरू, मुझे लगता है कि तुम अपने लिए कोई किताब नहीं चुन पाओगी। ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना। फुट्टा क्या होता है? फुट्टा मतलब इंची टेप। इंची टेप का नाम सुना है? जिससे नापा जाता है, जिससे कपड़े का नापा जाता है, कागज़ को नापा जाता है, लकड़ियों की नाप होती है, उसे फुट्टा कहते हैं। फुट लेते आना। वीरू ने कहा, फुट्टा क्यों? तो उसने पूछा कि फुट्टा क्यों? मौसी ने हंसकर कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले लेना, ठीक है ना? तो उसकी मौसी हंसने लगी और कही कि तुम्हें उस फुट्टे से जब तुम नाप लोगे कितनी मोटी, कितनी चौड़ी, कितनी छोटी, कितनी बड़ी किताब तुम्हें चाहिए, तो तुम अपने किताब नाप करके ले जाना, ठीक है? वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज़ को मेज पर रखा और भागकर खड़ी हुई। वह जल्दी से अपनी जान छुड़ाने के लिए जल्दी से माँ की चिट्ठी अपनी मौसी को पकड़ा दी और वहाँ से भाग खड़ी हुई। तो क्लैप बच्चों, कितनी अच्छी कहानी है ना? आपने देखा कि किताब जो है पढ़ने के देख करके ही वीरू घबरा गई, पढ़ने को कौन कहे, है ना? तो वो डर की वजह से भाग जाती है किताब को देख करके। तो अब हम अपने अभ्यास कार्य को देख लेते हैं थोड़ा सा। बातें किताबों की। क्या तुमने भी बहुत सारी किताबें एक साथ देखी हैं और कहाँ? तो आपके स्कूल में एक होती है पुस्तकालय, जिसको हम कहते हैं लाइब्रेरी। वहाँ पे ढेर सारी किताबें रहती हैं, तो उसमें हमें पढ़ने के लिए ढेर सारी किताबें मिलती हैं जिसे हमें पढ़ना होता है। तो हमने बहुत ढेर सारी किताबें वहाँ देखी हैं और जो है वहाँ पढ़ी भी है, अपने पुस्तकालय में देखी है ना, अपने स्कूलों में देखी है। तो इसका जवाब मिल गया ना हमें। तुम्हारे बस्ते में भी बहुत सारी किताबें होंगी, उन सभी किताबों में तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है और क्यों? तो मेरे बस्तों में तो सच में बहुत किताबें हैं, जैसे गणित की किताबें हैं, विज्ञान की किताबें हैं, हिंदी की किताबें हैं, अंग्रेजी की किताबें हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है हिंदी की किताबें, और उन किताबों में सबसे मनपसंद किताब मेरी हिंदी ही है, क्योंकि मुझे हिंदी की कहानियाँ और कविताएं बहुत अच्छी लगती हैं, इसलिए मुझे हिंदी पसंद है। यहाँ कुछ किताबों के पन्नों के चित्र दिए हैं और उनके नाम लिखे हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है तो बच्चों समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है ना? कुछ साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन ये देखो यहाँ क्या लिखा है, किसना। किसना एक कहानी का ऊपर का पुस्तक का कवर है, ये कहानी है। इसको आपने नहीं पढ़ा है लेकिन मैंने पढ़ा है, बहुत अच्छी कहानी है। बजती गेंद, ये भी एक छोटी सी कहानी है, ये भी कहानी बहुत अच्छी है। बंटू मेरा दोस्त, ये कहानी आप लोगों ने सुना होगा, तो ये भी कहानी बहुत अच्छी है, ये भी कहानियाँ हैं।
तुम इनमें से कौन सी किताब पढ़ना चाहोगे और क्यों? तो आप लोग इसमें से कौन सा किताब पढ़ना चाहोगे कमेंट बॉक्स में लिखना, और मैं उसकी कहानी आपको बताऊंगी, ठीक है, और जिससे आपको समझ में आए कि इस पुस्तक में क्या है। तो ठीक है, आप ये काम कर लेना, फिर मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कौन सी किताब पढ़नी है। तो इसमें से मैं कोई भी एक किताब की कहानी आपको बता दूंगी। तो बच्चों, नाप तौल का नाम सुना है आपने? नाप तौल क्या होता है? नाप तौल होता है जिसे वजन करके और नाप करके अगर उस चीज़ को नापा जाएगा तो उतना बड़ा सामान हमारा मिल जाएगा, तो उसे हम नापना कहते हैं। मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए क्यों कहा? फुट्टा लाने के इसलिए कहा क्योंकि वीरू कभी कहती है किताब मोटी है, कभी कहती है किताब लंबी है, कभी कहती है ये बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, बहुत कम लिखा, तो इसलिए वो फुट्टा लाने के लिए कहती है कि अपने बैग के हिसाब से, अपने बस्ते के हिसाब से तुम एक अच्छी सी किताब यहाँ से ले जाना पढ़ने के लिए। अलग अलग चीज़ों को नापने या तौलने के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, सही बात है। तुम नीचे दी गई चीज़ों को किन किन चीज़ों से मापोगे? तो ये कपड़ा है ना, तो इसको हम किससे नापेंगे? इससे हम फुट्टा से ही नापेंगे, जैसे कि वीरू की मौसी ने कहा, ठीक है। और ये क्या है? टब का पानी है ना, तो इस पानी को अगर नापना होगा तो हम किससे नापेंगे? लीटर से नापेंगे। ये फल है तो इसको हमें लेना होगा तो इसको हम केजी, किलोग्राम से नापेंगे, है ना। और इसकी अगर इस मेज की लंबाई चौड़ाई नापना होगा तो हमें इसकी फुट्टा यानी फीता यानी इंची टेप से ही नापना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए हमें फुट्टा की ज़रूरत पड़ेगी। ये पेपर है ना, इसकी लंबाई चौड़ाई देखना होगा तो भी हमें इंची टेप या स्केल की ज़रूरत पड़ेगी यानी पटरी की। तो इस तरीके से हमारा ये अभ्यास कार्य हो गया आधा। अब हम अपने अगली वीडियो में करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी ना और आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओगे। तो थोड़ा पढ़ो लेकिन रोज़ पढ़ो, ठीक है, जो समझ में आ जाए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और वीडियो को खूब लाइक करो। फिर उसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बच्चों। और बच्चों पता है, ये देखो अंताक्षरी भी कल हम खेलेंगे। किताब में देखो अंताक्षरी दिया हुआ है ना, तो इसको हम अपने अगले वीडियो में देखते हैं। बाय बाय। तो बच्चों, अब समय है आपके हेल्थ टिप का। वीडियो आपने देखा, आपको ना मैं बार बार कहती हूँ ना कि आपको भोजन टाइम पे करना चाहिए, सोना टाइम पे चाहिए, खाना टाइम पे खाना चाहिए, ये सब मैं बताती रहती हूँ। लेकिन आपको पता है, अभी आप बच्चे हो, खेलने कूदने के चक्कर में आपको ये नहीं समझ में आता है कि आपको भूख लगी है कि नहीं लगी है। तो आपको क्या करना चाहिए? अपने शरीर के लिए, ठीक है, अपने लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए बच्चों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में 2 नहीं 3 बार भोजन कराना चाहिए। हाँ, आप लोग को 3-3 बार खाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके, जिससे थोड़ा थोड़ा खाओगे तो पचने में भी आसानी रहेगी और आसानी से पच भी जाएगा, आपका डाइजेशन भी ठीक रहेगा और ये आपके शरीर के वजन को बनाए रखता है। और आप खेलते खाते रहते हो, इसलिए आप फिट भी रहोगे। तो हमें क्या करना है? हमें बड़ों की तरह एक बार सुबह एक बार शाम ऐसे नहीं भोजन करना चाहिए। बच्चों को दिन में थोड़ी थोड़ी मात्रा में 3 बार खाना चाहिए, है ना, जिससे कि आप का हेल्थ फिट रहे। तो वीडियो पे बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ। बाय बच्चों।